Good morning, dear students. Today I am going to start one interesting topic that is civilization and cities. आज का जो पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग है वो इस लाइफ तक कैसे पहुंचा। अर्ली ह्यूमंस क्या था? नोमेडिक था, हंटर गेदर था, है ना। स्लोली स्लोली किस तरीके से वो ग्रुप में रहने लगा, उसको नीड हुई, देन उसने सोसाइटीज़ बनाई, नॉर्म्स बनाए, अपने वैल्यूज़ बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। ठीक है, तो उसकी नीड क्यों पड़ी, है ना। और धीरे धीरे ये प्रोसेस, जहाँ आदि मानव जो अर्ली ह्यूमंस था वो बर्बर था, उसे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे वो सभ्य हो गया और उसने एक सभ्यता का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस था वो एक दिन का प्रोसेस नहीं था। ठीक है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली एक प्रोसेस होता रहा और आगे जाकर के वो किसका रूप ले चुका था? सिविलाइजेशन का। ठीक है, सिविलाइज हो चुका था पीपल, सभ्य हो चुका था, और उसने क्या किया था? डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ का भी डेवलपमेंट कर लिया था। तो बच्चों ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम जानेंगे कि किस तरीके से बर्बर अर्ली ह्यूमन जो थे, बिल्कुल जो जंगली प्रवृत्ति का इंसान था, वो किस तरीके से सिविलाइज्ड हुआ, है ना। किस तरीके से उसके वैल्यूज नॉर्म्स डेवलप हुए, ऑर्गेनाइजेशंस उसने बनाए, है ना। उस सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, तो बच्चों सिविलाइजेशन वर्ड, जिस भी वर्ड के आगे जेशन लग गया उस वर्ड का उसका मतलब थे प्रोसेस। ठीक है, ये एक प्रोसेस थी बर्बर से सभ्य बनने की तरफ। ठीक है, और उसने क्या क्या डेवलप किए? सिटीज भी डेवलप करी। इन दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली और हड़प्पा सिविलाइजेशन किस तरीके से हुआ, वो कहाँ पर हुआ, उसके बारे में सबसे पहले किसने खोज करी। ठीक है, या फिर उस सिविलाइजेशन की क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या क्या उसमें यूनिकनेस थी। ठीक है, और किस तरीके से उसको उस टाइम के पीपल्स ने अडॉप्ट किया, कैसे उसको आगे बढ़ाया, और किस तरीके से वहाँ पर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था, पॉलिटिकल सिस्टम था, ठीक है, रिलीजियस सिस्टम था, किस तरह का कल्चर होता था। ठीक है, नॉर्म्स किस तरह के थे, कौन कौन से वैल्यूज़ फॉलो किए जाते थे, अगर कोई व्यक्ति गलती कर देगा, मिस्टेक कर देगा, तो उसके लिए क्या रूल्स थे, क्या पनिशमेंट थी, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आप लोग को खूब मजा आने वाला है, आप लोग खूब इंजॉय करने वाले हो। ठीक है, फिर अब इसमें और चीज़ क्या पढ़ेंगे? इसका डिक्लाइन। ओके, ये हम सभी जानते हैं, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, जो आएगा वो जाएगा। ठीक है, जिसने भी इस अर्थ पे जन्म लिया है, इस अर्थ पे आया है, वो एक टाइम पीरियड के बाद में चला भी जाएगा। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सेम टू सेम ये जो सिविलाइजेशन हुए, इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये बहुत अच्छे रहे। उसके बाद में क्या हुआ, इनका किस तरीके से डिक्लाइन हो गया, उसके पीछे क्या रीज़न थे, वो सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके, फर्स्ट हम इससे बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली यानी सिंधु घाटी के पास में जो सभ्यता डेवलप हुई वो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहलाया, और हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, तो जो इंडस वैली एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसमें डिस्कवरी ऑफ सिविलाइजेशन, इस सभ्यता की खोज किसने करी, ठीक है, या इस सभ्यता की खोज किस टाइम पर हुई, तो इसकी डिस्कवरी कब हुई? हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी और मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी जो थी 1920 टू 1921 के बीच में हुई थी। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम इसमें बात करें इसके फीचर्स की, तो इसके फीचर्स मीन्स जो ये सिविलाइजेशन थे उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे बड़ी विशेषता तो ये थी कि ये किसके पास में थी? बैंक ऑफ द रिवर, नदियों के किनारे बनाई हुई सभ्यताएं थी। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि क्यों ह्यूमन बीइंग जो था वो रिवर के बैंक के पास में ही अपना घर बनाना प्रेफर करता था। क्यों? क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी होती थी, फर्टाइल लैंड होती थी, उसकी जो नीड्स होती वो भी इजीली वहाँ पर फुलफिल हो जाया करती। इसलिए ह्यूमन बीइंग क्या करता था? नदियों के किनारे या रिवर ऑफ द बैंक के पास में ही रहना प्रेफर करता था। फीचर्स की बात करें तो सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स डेवलप हो गए थे, है ना। सामाजिक और राजनीतिक समूह बनने शुरू हो गए थे, उनके जो रूल्स होते थे वो बनने शुरू हो गए थे। ऑब्वियस सी बात है, ग्रुप डेवलप होगा तो उसका लीडर भी होगा, उसके नॉर्म्स भी होंगे, उसके वैल्यूज़ भी होंगे, उसके कुछ क्राइटेरियाज भी होंगे। ठीक है, और अगर सोशल ग्रुप की बात करें तो उन लोगों ने क्या किया, अपनी सोसाइटी में ड्रेनेज सिस्टम भी, ड्रेनेज सिस्टम मीन्स
जो वेस्ट वाटर था या जो गंदा पानी था, खराब पानी था, उसको भी बाहर निकालने के लिए सिस्टमेटिक वे में ग्रिड सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम बना रखा था। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो सोशल ग्रुप्स थे उसमें जो लेबर था, जो श्रम था, उसका भी डिवाइडेशन कर रखा गया था। ठीक है, स्ट्रैटिफिकेशन था, अपर कास्ट, उससे लोअर, उससे लोअर, सबसे लोअर। ठीक है, वर्क को भी डिवाइड करा था अकॉर्डिंग टू कास्ट। वर्क जिसका जो कास्ट है वो उस तरीके से वर्क भी करेगा। ठीक है, देन ये जो सिविलाइजेशंस थे उनका डिक्लाइन हो गया। ठीक है, पतन हो गया, खत्म हो गई, वो नष्ट हो गई। उसके पीछे क्या रीजन थे? नेचुरल क्लाइमिटीज, है ना, हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं थी, लाइक बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो गया, बाढ़ आ गई, या ड्राउट, सूखा पड़ गया, या कोई महामारी आ गई, है ना, पेंडेमिक आ गई। लाइक अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली कोरोना वायरस आ रखा है ना, सेम टू सेम ऐसे उस टाइम पर जो ये बीमारियां होती थी उनका कोई इलाज नहीं होता था। ठीक है, तो इसलिए वो क्या थी, नेचुरल डिजास्टर्स थे, नेचुरल क्लाइमिटीज थी, जिसकी वजह से उनका डिक्लाइन हो गया। और सेकेंड है फॉरेन इन्वेंशंस, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए, विदेशी जो लोग आए, उनकी वजह से इन सभ्यताओं का अंत हो गया, इन सभ्यताओं का नष्ट हो गया। ठीक है, ये नष्ट हो गई सभ्यताएं, खत्म हो गई। तो ऑल ओवर इन दिस चैप्टर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें हम इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। इनकी डिस्कवरी कब हुई, इनके फीचर्स क्या क्या थे, और इनका डिक्लाइन क्यों हो गया। ठीक है, ये इस सिविलाइजेशन की वजह से कौन कौन सी सिटीज डेवलप हुई, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So that's all for today. Next class we have to discuss next topic. Thank you and have a nice day.